अंदर ज्योति बेळगुति हुदै गगनदोळु ज्योति बेळगुति हुदै ज्योति बेळगुति हुदै गगनदोळु ज्योति बेळगुति हुदै अंतर ज्योति सुंदर ज्योति अंतर ज्योति सुंदर ज्योति आनंद वियोदय आनंद वियोदय ज्योति बेळगुति हुदै गगनदोळु ज्योति बेळगुति हुदै मन मंदिरदोळु दीप प्रकाश गुरु चरणगल भानु प्रकाश मन मंदिरदोळु दिव्य प्रकाश गुरु चरणगल भानु प्रकाश तिमरवु नशिसुವುದೈ तिमरवु नशिसुವುದೈ ज्योति बेळगुति हुदै गगनदोळु ज्योति बेळगुति हुदै प्रणव स्वरूपದ ನಾದನಿನಾದವು ಘೋಷಿಸುತ್ತಿ ಹುदै ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭಾವದಿ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪದ ನಾದನಿನಾದವು ಘೋಷಿಸುತ್ತಿ ಹುदै ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭಾವದಿ आलिस संतस वै आलिस संतस वै ज्योति बेळगुति हुदै गगनदळि ज्योति बेळगुति हुदै झिंकरिಸುವುದೈ ಕಿಂಗರಿನಾದ ಕಿಂಕರನೊಳು ಬಡು ಬಿಂಕವ ಬೀರಿತು झिंकरिಸುವುದೈ ಕಿಂಗರಿನಾದ ಕಿಂಕರನೊಳು ಬಡು ಬಿಂಕವ ಬೀರಿತು पंकज प्रभे हुदै पंकज प्रभे हुदै ज्योति बेळगुति हुदै गगनदळि ज्योति बेळगुति हुदै हंस सरोवर स्वयं प्रकाश संत महंत महात्मा विलास हंस सरोवर स्वयं प्रकाश संत महंत महात्मा विलास द्वैतणी घेಸುವುದೈ द्वैतनी घेಸುವುದೈ ज्योति बेळगुति हुदै गगनदळि
ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುತಿಹುದೈ ಸತ್ಯ ಪುರುಷರಿಹ ನಿತ್ಯ ನಿವಾಸ ಸಂತ ಚರಣದ ಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶ ಸತ್ಯ ಪುರುಷರಿಹ ನಿತ್ಯ ನಿವಾಸ ಸಂತ ಚರಣದ ಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶ ಸೋಮನಾಥರಿ ಹರೈ सोम नित्य विहारी परೈ ज्योति ಬೆಳಗುತಿಹುದೈ ಗಗನದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುತಿಹುದೈ ಜ್ಞಾನೋದಯದ ಗುರುವಚನಾಮೃತ ರಾಘವನೋ ಸದಾ ಗುರುಚರಣಾರತೆ ಜ್ಞಾನೋದಯದ ಗುರುವಚನಾಮೃತೆ ರಾಘವನೋ ಸದಾ ಗುರುಚರಣಾರತೆ ಗುರು ಪ್ರಭೆಯೇ ಹೋದೈ गुरु प्रभये हुदೈ ज्योति ಬೆಳಗುತಿಹುದೈ ಗಗನದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುತಿಹುದೈ ಸಂತ वाणी संत पलटू साहिब जी का दूसरा भाग। दास कहाय के आस ना कीजिए, दास कहाय के आस ना कीजिए, आस जो करे सो दास नाही। ये परम संत सदगुरु పల్టూ సాహెబ్ జీకి బాణి హై। ఇప్పుడు ఓ ముక్కాలు గంట హిందీలో చెప్పి మరి తెలుగులో వస్తాం। पलटू साहेब जैसे हम लोग बहुत लोगों को पलटू साहब की वाणी के बारे में पता है। आप अयोध्या में पहुंचे हुए महात्मा हुए, यहाँ तक कि आपकी वाणी इतनी निर्धड़क और बेधड़क होने के कारण से वहां पे भेषधारी साधु और जो कर्मकांडी उनको सहन नहीं हुआ और आप 3 बजे उठ करके अपने घास के झोपड़ी में ध्यान में बैठे हुए थे। उस समय उन लोगों ने आग लगा दिया और आप ध्यान की अवस्था में ऐसे ही चोला छोड़ गए। ये उनकी ही वाणी है। तो ये पलटू साहेब जी बहुत बेधड़क और एक अच्छे महात्मा हुए जो यूपी में बहुत मशहूर हुए, क्योंकि पलटू साहब के गुरु गोविंद साहब थे। पलटू साहब और गोविंद साहब दोनों दोस्त थे। गोविंद साहब को भीखा साहब मिल गए, संत मत का कहते सुर शब्द का अभ्यास मिला और वही जाकर के अपने दोस्त पलटू साहब को नाम दिए और फिर ये भी कमाई करके संत महात्मा हो गए। ये उनकी वाणी है। आप फरमाते हैं दास जो कहा एक आस ना कीजिए, आस जो करे सो दास नाही। कहते हैं कि दास यानी शिष्य, भक्त, एक साधु, कहते हैं कि ये सब दास ही हैं। जब हम गुरु के शरण में जाते हैं और गुरु से उपदेश लेते हैं, उसका मतलब क्या कि भाई जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाने के लिए। इसलिए गुरु के पास नहीं जाते हैं कि भाई गुरु के पास जाएंगे तो हमें धन दौलत का लाभ मिलेगा, व्यापार बिजनेस अच्छा चलेगा, बीमारी दूर हो जाएगी। भाई इसके लिए गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है।
क्यों? अगर बीमारी है डॉक्टर के पास जाओ तो बीमारी दूर हो जाती है, व्यापार करने से धन का लाभ मिलता है, उसके लिए भी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं। कहते भाई गुरु के पास क्यों जाना है? फिर बार बार हम इस जन्म मरण के चक्कर में ना आना, अपने आत्मा के उद्धार के लिए ही गुरु के पास जाना है और गुरु हमें वही दवा देता है। कहते हैं सत्य नाम निज औषधि सदगुरु दई बताए, औषध खाए और पत रहे ताको वेदन जाए। संत हमें सत्यनाम रूपी औषध देते हैं, जो भवसागर से पार होने का औषध है। वो हमें हमारी इस आत्मा को भवसागर से पार करती है। तो कहते हैं वो सत्यनाम की औषध संत महात्मा देते हैं। तो वही आप कहते हैं कि औषध खाए और पथ रहे ताको वेदन जाए। कबीर साहब कहते हैं जो नाम सिमरन भजन में 2-2.5 घंटे रोज बैठते हैं, गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, हक हलाल मेहनत की कमाई करके खाते हैं, कहते हैं ताको वेदन जाए। कहते उनका इस भवसागर से छुटकारा हो जाता है। क्योंकि देखो ये मानव शरीर बड़ा कीमती हीरा है। परमात्मा दया करके ही जब ये आत्मा 84 लाख शरीर भटक लेती है, दुख भोग लेती है, तो परमात्मा को दया आकर के ही हमें एक छोटा सा समय मानव शरीर का ये समय दान देता है। क्यों देता है? अपनी आत्मा के उद्धार के लिए, परमात्मा के भक्ति के लिए। अगर ये काम हम इस शरीर में बैठ के ना किया तो इतना अमूल्य समय जो परमात्मा ने हमें दिया था हमारे हाथ से यूं निकल जाता है। और फिर आत्मा किए कराए कर्मों के परिणाम के कारण 84 लाख शरीर में जाके भटकती है। जहां भी जावे दुख ही दुख है, मुसीबत ही मुसीबत है, बीमारी ही बीमारी है। कहते हैं भाई इस दुनिया में कोई सुखी नहीं। कबीर स्वामी जी महाराज ने कबीर साहब ने अपने वाणी में कहा है, तन धर सुखिया को न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्तलो बात का पाऊं, सबका किया विवेका हो। कहते हैं भाई मैंने शरीरधारी किसी को सुखी नहीं देखा, चाहे वो राजा होवे या भिखारी, चाहे सेठ साहूकार होवे या व्यापारी। कहते सब दुखी है, कोई न कोई दुख सबके पीछे पड़ा है। कोई मानसिक दुख है, किसी को आर्थिक दुख है, किसी को पारिवारिक दुख है, तो किसी को शारीरिक दुख है। कोई न कोई दुख सब में दुखी सारी दुनिया है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि तन भर सुखिया को न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्तलो बात कहता हूं, सबका किया विवेका हो। कहते हैं भाई जहां से सूरज उगता है और जहां लय होता है वहां से वहां तक महात्मा ज्ञान की दृष्टि से देख के कहते हैं भाई दुनिया में कोई सुखी नहीं। सुखी संत को दास। कहते हैं सुखी वही है जो संतों का दासता स्वीकार कर ले। दास का मतलब कहते हैं भाई जो गुरु के बताए हुए रास्ते पे चले, 2-2.5 घंटे रोज भजन सुमरन करे, सदगुरु के चरणों से प्रेम प्यार बनाए रखे, सत्संग में हाजिरी देता रहे, तो कहते हैं यही दासत्व है। तो इस तरह से जो उनके बताए हुए रास्ते पे चलता है वो जरूर इस दुनिया में सुखी होता है, यहां भी सुखी रहता है गुरु की कृपा से। और मरते समय में वही नाम और गुरु आता है, यमदूत नहीं आने देता है और उसको ऊपर के मंडल में लेके जाता है, ऊपर के फिर दुनिया में नहीं भेजता। मानव शरीर में भी आने की जरूरत नहीं पड़ती। मानव शरीर में उसी आत्मा को भेजा जाता है जो नामदान लेकर के नाम और गुरु को राजीनामा दे देता है, यानी नाम और गुरु से दूर हो जाता है, फिर मांस और शराब में लग जाता है, नाम लेके बुरी लत में लग जाता है। ऐसे आत्माओं को फिर संत महात्मा क्या करते हैं, एक चांस फिर मानव शरीर में भेजते हैं, मानव शरीर से नीचे नहीं भेजते। तो जो भी कुछ कर्म जीव कर बैठता है मन के दायरे में, उसका भुगतान करा के दुख भगाते फिर लेके जाते हैं। देखो मैं पहले भी उदाहरण दिया है, सावन सिंह महाराज जी के समय में एक पुलिस ऑफिसर था एसआई, जब वो करीब 3 महीने बीमार था, उसको कैंसर हो गया। जब उसको हॉस्पिटल में एडमिट किए मरने के समय, तो डॉक्टर उसको दवा अंडे में मिला के दवा दिया, कहते तुम अंडा खाओ। वो सत्संगी था, सावन सिंह महाराज जी का शिष्य था। तो कहते अंडा दवा के हिसाब से ले सकते हो, तो अंडे में मिला के दवा पिलाया।
तो वो बोला चलो कैंसर दूर हो गया तो ठीक है। तो 4 दिन तक 4 अंडा खाया। बाद में जब सावन सिंह महाराज अंत समय मरने के समय अंतर में आए तो वो बड़े गुस्से में दिखाई दिए कि जो तुम्हें मना किया था तुमने वो किया, अब तुमने 4 अंडा खाया तो 4 दिन और इधर ही रहो। उसको तड़पता हुआ दुख में छोड़ करके चले गए, उस आत्मा को लेके नहीं गए और फिर वो 4 दिन तक वो आत्मा तड़फड़ाती रही। इस तरह से उसके कर्म काट के फिर 5वें दिन लेके गए। तो कहते हैं भाई इस तरह से जीव जो भी कुछ कर्म करता है उसका हिसाब चुकाने के लिए उसको फिर दुनिया में आना पड़ता है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि दुनिया में रहना है, कारोबार करना है। महात्मा ये नहीं कहते भाई दुनिया छोड़ दो, बाल बच्चे छोड़ दो, जंगल पहाड़ों में जाके बैठ जाओ परमात्मा मिलेगा। कहते परमात्मा तो अपने अंदर है, हर मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट है। परमात्मा का जीता जागता मंदिर मानव शरीर है। जिस भी किसी को परमात्मा मिला शरीर रूपी मंदिर के अंदर ही मिला है। तो इसीलिए महात्मा हमें अंदर जाने का रास्ता तरीका ही समझाते हैं। वो कहते भाई 2-2.5 घंटे रोज भजन सुमरन करो, 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आ जाओ, आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी, सच्चाई आपको अपने अंदर पता लग जाएगी कि भाई सच्चाई क्या है। इसी शरीर रूपी मंदिर के अंदर आए हुए दायरे पे भजन सुमरन करके 9 से 10वें में आ जाता है। इसको ज्योति का भी दर्शन होता है, गुरु भी प्रकट हो जाता है, गुरु की कृपा से शब्द भी प्रकट हो जाता है। कहते ये सब कुछ हमारे अपने अंदर है, शब्द के आधार पर ही हमारी आत्मा की चढ़ाई होती है। तो वही आप इशारा करते हैं कि उस शब्द को प्रकट करने के लिए दुनिया का मोह, दुनिया का प्रेम प्यार कम होना चाहिए। दास जो कहा है कि आस न कीजिए। कहते हैं कि भाई जब तक हमारे अंदर दुनिया का मोह है, प्रेम प्यार है, आशा है, तब तक हमारी रूह सिमट करके अंदर नहीं जा सकते। चीज है जो हमें बार बार दुनिया में लेके आती है, दुनिया का प्रेम प्यार, मोह, दुनिया की आशा। तो इसीलिए आप पलटू साहब जी पहले ही इशारा देते हैं, दास जो कहा है कि आस ना कीजिए, आस जो करे सो दास नहीं। कहते हैं जो भाई आस करता है वो दास नहीं, क्योंकि दुनिया कहते हैं कि भाई परमार्थ और इस दुनिया में विरोध है। हालांकि दुनिया में तो रहना है, लेकिन किस हिसाब से रहना। जैसे गुरु नानक ने अपने वाणी में कहा है, जैसे जल में कमल निरामल मुर्गा भी न सणे, सुर शब्द भवसागर करिए नानक नाम बखाने। कहते हैं जैसे जल में कमल रहता है, जल में कमल रहता है, कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन पानी के ऊपर रहता है। अगर उसको पानी में डुबा के भी निकालो तो कमल भीगता नहीं, पानी सरक जाता है। तो कहते हैं इस तरह से। और मुर्गा भी नहसाने, मुर्गा भी कहते हैं काला पक्षी होता है, बरसात के समय दिखाई देती है, पानी में ही पैदा होती है, तालाब में, उसी में डुबकी लगाती है, खाती पीती है, सूखे परों से उड़ जाती है, पानी उसके परों को भिगाता नहीं। तो कहते हैं इसी तरह से हम भी बाल बच्चे में रहें, दुनिया में रहें, कारोबार करें, ये अपनी ड्यूटी है, लेकिन दुनिया का बन के नहीं, मालिक का बन के करें, नाम का बन के करें। ये सोच लें रहना नहीं देश बिगाना है, ये हमारा देश नहीं, हमें जाना है। देखो एक महाजन, बड़ा धनी महाजन था, ब्याज बट्टे का काम करता था, उसकी औरत बड़ी भक्त थी, भक्तिन थी, वो मालिक का भजन सुमरन से जुड़ी थी। तो कभी कभी उसको दुख होता था, अपने पति को हमेशा पैसे की चिंता में रहना देख के उसको दुख होता था। तो कभी कभी अपने पति से प्रार्थना विनंती करती थी कि महाराज ज्यादा नहीं तो आधा घंटा घंटा मालिक का भजन सुमरन करो, कुछ पूजा पाठ करो। वो कहता था कि क्या पड़ी है, अभी बहुत समय बाकी है, आगे कर लेंगे। फिर जब भी ऐसा कुछ कहे तो यही जवाब देता था, अरे क्या पड़ी है, क्या जल्दी है, बहुत समय बाकी है, आगे कर लेंगे। और इसी तरह से उसको चुप करा देता था। तो अकस्मात वो बीमार पड़ गया और 8-10 दिन तक उसको पेचिस और बीमारी दोनों, जो बुखार दोनों चढ़ा हुआ था, और इतना बुखार ज्यादा था। फिर वो अपने औरत को बुला के कहता है कि वैद्य को क्यों नहीं बुला के लाती है,
थोड़ा दवा ले ले। तो औरत जाती है, वैद्य को बुला के लेके आती है और वैद्य उसका नाड़ी का परीक्षा करके उसको औषध देता है, भाई इस तरह 3 टाइम खाना है। औरत ले जाके उसको अलमारी में बंद करके रख देती है, देती नहीं। तो बाद में एक दिन हो गया, सुबह से शाम हो गया, दिया नहीं। दूसरे दिन सवेरा होने लगा तो वो पूछता है, क्यों वैद्य ने दवा नहीं दिया? दिया है तो तू मेरे को क्यों नहीं देती है? अरे क्या जल्दी पड़ी है, आज नहीं तो कल दे देंगे, कल नहीं तो परसों दे देंगे, क्या जल्दी पड़ी है? तो बोलता, अरे मैं मर गया तो तेरा दवा किस काम का? तो औरत हाथ जोड़ के कहती, महाराज आप तो मरने को भूल ही गए हैं, मरने को कहाँ याद है आपको? अगर मरना याद होता तो आप कुछ मालिक की भक्ति भी करते थे, उसी को तो आप भूले बैठे हैं। आज आपको मरना याद आ गया बीमार होने से। तो उसको ख्याल आया कि हो जैसे बीमारी को दूर करने के लिए दवा की जरूरत है, ऐसे जन्म मरण से पार होने के लिए मालिक की भक्ति भजन सिमरन की भी जरूरत है। और वो फिर कहता है कि भाई ठीक है, मैं जरूर मालिक की भक्ति करूंगा, तो मुझे दवा दे दे। तो दूसरे दिन वो दवा देती है और 3-4 खुराक पीने के बाद में जब वो ठीक हो गया तब से फिर वो मालिक का भजन सिमरन और पूजा पाठ में भी लग गया, भजन सिमरन से भी जुड़ गया। उसको ये पता लगा कि भाई मरना है। तो कहते भाई इंसान गाफिल क्यों होता है? उस मरने का डर नहीं। इसीलिए महात्मा कहते हैं मृत्यु का डर होना चाहिए। भाई आज है, कल का कोई भरोसा नहीं, ये श्वास कब बंद हो जाए। देखो सिकंदर बादशाह 4 यूनानी वैद्य थे और एक से एक बड़े थे, जबकि वो कहता है कि कोई भी मेरे प्राण मेरे मां से बात करने तक हमारे प्राण को बचा दे, उसको आधा राजपाट दे देता हूं। कहते महाराज आधा नहीं, पूरा राज भी दो तो एक श्वास हम बढ़ा नहीं सकते। तो कहता अच्छा ठीक है, मां से बात करने तक भी नहीं, मां को देखने तक मेरी जान को रोक लो, मैं पूरा राजपाट दे के चला जाता हूं। तो वो वैद्य कहते हैं महाराज पूरा राजपाट ही नहीं, 3 लोग का भी राज्य दो तो हम एक श्वास बढ़ा नहीं सकते, ये हमारे हाथ में नहीं। तो मृत्यु बड़ी जबरदस्त है और वो किसी का लिहाज नहीं करते ना। समय कहते कोई भी समय का नहीं, कोई जगह का नहीं और कोई इंसान का नहीं। जब समय आ जाता है पकड़ वारंट पकड़ के लेके चले जाते। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई एक मृत्यु का डर होना चाहिए, सदगुरु के चरणों से सच्चा प्रेम और विश्वास होना चाहिए। भय और भाव भक्ति के 2 अंग हैं। पक्षी के 2 पंख होते हैं, दोनों पंख बराबर है तो पक्षी उड़ता है। ऐसे भक्ति के भी 2 अंग हैं, एक डर भय और भाव प्रेम। सदगुरु के चरणों से प्रेम और प्यार और मृत्यु का डर। अगर ये दोनों बना है तो भक्ति होती है। अगर इंसान गाफिल हो जाता है, इंसान गाफिल होता है तो भक्ति से दूर हो जाता है। तो इसीलिए आप पलटू साहब जी कहते हैं भाई दुनिया का सामान क्या है? ये सब 4 दिन के लिए हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से मिले हुए ये काल और माया के सामान है, हमारे नहीं। हम तो आने के समय खाली हाथ आए थे, जाने के समय खाली हाथ जाएंगे। जो भी कुछ सामान हमें यहाँ मिला है ये हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से मिला है, ये काल और माया के हैं, हमारे नहीं। इसीलिए महात्मा भी दुनिया में रहते हैं, मालिक का बन के रहते हैं। मालिक से जुड़े होने के कारण से यहाँ भी वो सुखी, मरने के बाद में भी सुखी, क्योंकि वही गुरु और नाम आता है ऊपर के मंडल में लेके जाता है, फिर मृतलोक में मानव शरीर में नहीं भेजता है। इसीलिए आप इशारा देते हैं कि दास जो कहा के आस ना कीजिए, आस जो करे सो दास नहीं जी। एक जो लगा संसार में, प्रेम तो एक जो लगा संसार में, भक्ति गए दूर अब जगत माही। तो वही आप इशारा देते हैं भाई प्रेम तो एक ही है, वो संसार में लग गया है। दुनिया का रंग का रूप बना है प्रेम,
अगर वही प्रेम जब तक कि नाम के रंग में नहीं रंगता है, गुरु के चरणों में आके नहीं जुड़ जाता, हमारा काम नहीं बनता, क्योंकि प्रेम एक ही है और वो प्रेम जो है दुनिया के रंग में लगा हुआ है। और इसीलिए ये जीव बार बार दुनिया में पैदा होना मरना, पैदा होना मरना। कहते हैं भाई क्यों? दुनिया से प्रेम प्यार करके। अगर वही प्रेम प्यार मालिक के नाम से हो जाए, सदगुरु के चरणों से हो जाए, कोई भी ताकत नहीं जो हमें फिर दुनिया में लेके आवे, इसी जन्म में मुक्ति। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं जो प्रेम प्यार दुनिया के सामान से जुड़ा हुआ है, अगर वही प्रेम प्यार मालिक के नाम से जुड़ जाए, काम बन गया। देखो पहले जमानों में किस तरह से सुमरन करते थे, जैसे चना लेकर के, मटर लेकर के, गेहूं लेकर के गिनती करते थे। मालिक का नाम सुमरन करना तो एक एक गेहूं बगल में रखना। तो कोई कहता था हमने एक पाव किया, कोई कहता था हमने आधा सेर किया, कोई कहता था हमने सेर वजन किया। सेर बोला तो बहुत हो जाता है। गेहूं कितना छोटा छोटा दाना होता है, एक पाव भी काफी होता है। तो पहले के लोग इस तरह से वजन करते थे, तो एक वजन में एक एक दाना अलग करते जाते थे। तो एक औरत मर्द दोनों ऐसे ही वजन करते थे। तो औरत और दोनों में आपस में दोनों भगत थे। तो वो औरत कभी कभी कहती थी मैंने आधा सेर कर लिया, वो कहता था मैंने पाव किया, तो कहते मैं आधा सेर वजन किया। तो इसको शर्म आती थी। तो ये भी ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करता था। इस तरह से उनका वजन बढ़ते 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 और उनकी चढ़ाई होने लग जाती है। जैसे जैसे सुमरन, क्योंकि संत मत का पहला सीढ़ी सुमरन है, नाम सुमरन, जो 5 नाम का सुमरन है। अगर सुमरन हमारा चलने लग जाए तो हमारा काम बन जाए, लेकिन यह सुमरन चलता ही नहीं। और दूसरा आप सुमरन करो ओम नमो शिवाय का, राम राम का, वो बड़ा प्रेम से मन करेगा, लेकिन ये 5 नाम का सुमरन मन टिकता ही नहीं। दूसरा कुछ भी करो बड़े प्रेम से मन लग जाता है, रात दिन सुमरन करेगा, लेकिन 5 नाम के सुमरन में मन आता नहीं। चलो अगर दिन में 4-5 सुमरन भी हो गया तो चलो बहुत है, लेकिन इस तरह से बढ़ाते जाना। तो कहते भाई इस तरह से करते करते होता है। अगर उस तरफ ख्याल ही नहीं करें तो सुमरन कहां से पकेगा, और सुमरन पके बगैर और हमारा काम भी नहीं बनेगा, हमारी रूह चढ़ाई नहीं कर सकती। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं संत मत की पहली सीढ़ी सुमरन है। सुमरन जितना ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी करेंगे, सुमरन जितना ज्यादा अच्छा चलने लगेगा, उतना अच्छा भजन में आनंद आएगा। और सुमरन नहीं चलेगा आपका भजन नहीं बनेगा। इसीलिए मन को जो नाम सुमरन में रोकने का, लगाने की कोशिश करना चाहिए। और जब मन नाम सुमरन से जुड़ता है, धीरे धीरे मन को नाम की लज्जत मिलती है, तो मन खुद करने लग जाता है। तो जाप अजपा बन जाता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। मन सुमरन, आप बात भी करते रहो तो मन सुमरन से जुड़ा रहता है। घड़ी के कांटे के जैसा कहते मन सुमरन करते ही रहता है, लेकिन पहले तो जबरदस्ती करना पड़ता है। तो इसीलिए आप इशारा देते हैं कि भाई प्रेम तो एक ही है जो संसार से लगा हुआ है, दुनिया के सामान से लगा हुआ है, और इसीलिए भजन बनता नहीं। अगर वही प्रेम नाम से जुड़ जाए तो हमारा काम बन जाए और भजन बनने लग जाए। तो क्योंकि प्रेम तो एक ही है, उसको दुनिया से निकालना और मालिक के नाम के साथ जोड़ देना, मालिक का बन के दुनिया में रहना, हमारा यह लोक और परलोक दोनों काम बन जाएगा। जी चाहिए भक्ति को जगत से तोरी, चाहिए भक्ति को जगत से तोरिए, जोरिए जगत से भक्ति चाहिए। तो वही पलटू साहब इशारा देते हैं, भाई अगर आपको भक्ति चाहिए तो जगत से प्रेम हटा लो, प्रेम दुनिया से निकाल के
और नाम के साथ जोड़ लो, सदगुरु के चरणों से जोड़ के आप दुनिया कारोबार करो तो आपका भक्ति बनेगा और भक्ति सार्थक और सफल होगी। और आप प्रेम दुनिया से लगा के भक्ति करना चाहते हैं, कामयाबी हासिल नहीं होती है और हमारी रूह कभी अंदर जाके चढ़ाई नहीं कर पाती है। कारण यही है भाई, प्रेम बड़ी ऊंची चीज है। एक जगह महात्मा ने कहा है, प्रेम न वाड़ी उपजे प्रेम न हाथ बिकाए, राजा प्रजा जेर के शीश दे ले जाए। क्योंकि प्रेम कहीं दुकान में बिकता नहीं, प्रेम कहीं खेती में पैदा होता नहीं। अगर कहीं दुकान में प्रेम बिकता होता तो कोई भी भाई धनी आदमी, राजा महाराजा उसको खरीद लेते थे, लेकिन वो दुकान में बिकता नहीं और खेती में पैदा भी नहीं होता। नहीं तो रावण को 10 बार अपना सिर काट के शिव को चढ़ाने की जरूरत नहीं थी। रावण अपने इष्ट देव शिव को प्रकट करने के लिए 10 बार उसने अपना सिर काट के रखा, तब जाके शिव प्रकट हुए। तो वही आप इशारा देते हैं कि भाई उस प्रेम बड़ी ऊंची चीज है प्रेम, और भक्ति का मूल जो जड़ है वो प्रेम है। और वो प्रेम नाम के रंग में रंग जाए, गुरु के चरणों से लग जाए, काम बन गया। और वही प्रेम दुनिया से लग गया, दुनिया के रूप हो गया तो बंधन, और वही प्रेम नाम और गुरु से जुड़ गया मुक्ति। बंध और मोक्ष का कारण बस प्रेम। तो कहते हैं वो प्रेम जो दुनिया से जुड़ा है, अगर वही प्रेम नाम से जुड़ जाएगा काम बन जाएगा। नहीं तो फिर दुनिया का प्रेम प्यार फिर दुनिया में लेके आता है, जहां आशा तहां वासा। जहां हमारा प्रेम प्यार होगा, जहां हमारी आशा होगी, वहां हमें फिर बार बार आना ही पड़ेगा। जी। दास पलट कहे एक को छोड़िए, दास पलट कहे एक को छोड़ दे, तलवार दो म्यान एक नाही चाहिए। तो ये कहते हैं भाई एक को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक तलवार दो तलवार एक म्यान, दो तलवार एक म्यान में नहीं रह सकती। एक चमड़े की थैली में दो तलवार नहीं रह सकती। तो कहते भाई इस तरह से प्रेम एक ही है, उसमें दोनों भरो तो भी काम नहीं चलता है। देखो एक माई, उसका छोटा बच्चा 3 साढ़े 3 साल का बच्चा पार्क में बगीचे में खेल रहा था, सांप ने काट लिया, बच्चा मर गया। एक ही लड़का, वो माई उस बच्चे को लेके रोड पे खड़ा होके, जो भी जनता आती जाती है सबके सामने बच्चे को लेके रोती है कि किसी को भी दया आएगी, कोई दिलाएगा। वो प्रेम, लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, ढाढ़स बताते हैं, चले जाते। एक महात्मा है और ओ माई उनके जो बच्चे को लिटा के रोने लग गई कि मेरा एक ही लड़का और पार्क में बगीचे में सांप ने काट लिया, मर गया, दया करो, प्राणदान दो। तो बाद में महात्मा भी सोच देखते हैं कि अब इसका प्रेम बच्चे की तरफ है, मोह है, अब इसको कुछ भी समझाओ ये मानेगी नहीं। तो महात्मा बोले अच्छा ठीक है माता, तो ये गांव में जाके सरसों लेके आ, और ऐसे घर से सरसों लेके आना जिस घर में कोई मौत ना हुआ हो, कोई मरा नहीं हो। ऐसे घर में जाके तो सरसों लेके आ, तेरे बच्चे को दिला देता हूं। माई बड़ी खुश हो गई, सरसों लेने के लिए गांव की तरफ भागी और जाके जिस घर में भी कहती है कि दया करो थोड़ा सरसों दे दो, लेकिन शर्त है कि आपके घर में कोई मरा नहीं होना चाहिए। तो वो लोग की आंख में भी आंसू आ जाते हैं, हमारे घर में भी बरस 2 बरस में कोई ना कोई मरता ही है। 10-20 बरस में कोई ना कोई मरता है, हमारे घर में भी लोग मरे। सारा गांव छान मारा, जहां भी जाके प्रार्थना करती है, विनती करती है कि भाई आपके घर में कोई मृत्यु ना हुई हो, सरसों दे दो। सारा गांव छान मारा, उसको सरसों मिला ही नहीं, क्योंकि सब घर में मृत्यु, कोई ना कोई मरा। लौट खाली हाथ लौट के आई बेचारे।
महात्मा उधर ही खड़े थे। तो बाद में उस माई से पूछते हैं, क्यों, क्या हुआ माई, सबसे नहीं मिला? तो हाथ जोड़ कहते, महाराज सब घर में मौत हुई है कोई न कोई मरा ही है, सरसों तो मिला ही नहीं, तो आपका लड़का कैसे जिए क्यों, तू अकेली दुखी नहीं है, सारी दुनिया दुखी है सब घर में मौत हुई है, सब लोग रोए हुए हैं, सब लोग दुखी हैं, मृत्यु से कोई खाली नहीं है, तो तू क्या पीछे पड़ी? जो पैदा होगा उसे मरना है, सबकी उम्र होती है और समय में उसको छोड़ के जाना ही पड़ता है। ये वो भ्रम छोड़, मालिक के नाम से प्रेम प्यार कर। फिर उसको साधु ने सत्संग दिया, उसके अंदर उस परिवर्तन आया और वो भी मालिक के भक्ति की तरफ ख्याल आया। नहीं तो उस मुर्दे बच्चे को लेकर रोते रोते चीखते चिल्लाती थे तो उसको समझाने के लिए साधु ने तरीका होता है, नहीं तो ये मानेगी नहीं कि मैं अकेले दुखी हूं, सब सुखी है। इसको पता तो हो जाए कि सब दुखी है, सारा दुनिया जिस घर में भी जाओ मृत्यु हुई है कोई न कोई मरा तो जरूर है मृत्यु के बगैर तो कोई घर खाली है ही नहीं, तो सब दुखी है। तो इसीलिए कहते हैं कि दुनिया में कोई सुखी नहीं, सुखी संत को दास, जिन्होंने तन मन धन सब कुछ गुरु को देके गुरु के बन गए वही सुखी हैं। जो प्रेम प्यार दुनिया से निकाल के मालिक के नाम से जोड़ लिया वो सुखी है। जिन्होंने प्रेम प्यार दुनिया के सामान के साथ जोड़ा वो दुखी है, वो चाहे महात्मा हो मामूली इंसान हो। तो कहते हैं कि वो सब दुखी दुनिया में। तो वही आप इशारा देते हैं, दास पलटू कहे एक को छोड़ तलवार तो मैंने, हाँ दास पलटू वही कहते भाई एक को छोड़ दे तलवार दुई म्यान एक ना है। दो तलवार एक म्यान में नहीं रह सकती, एक चमड़े की थैली में दो तलवार नहीं समा सकते। इसी तरह से एक हृदय में दो प्रेम नहीं रह सकता, या तो दुनिया को बसा लो या तो मालिक को बसा लो। भाई दोनों चाहते हैं काम बनता नहीं ये खुद छोड़ना पड़ेगा तो कहते भाई प्रेम प्यार दुनिया से हटा के मालिक के नाम के साथ जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमारा काम बनेगा। जी गाय भजाए के काल को काटना, गाय भजाए के काल को काटना, और की सुने कुछ आप कहना। तो वही संत महात्मा हमें इशारा देते हैं, भाई दुनिया में खुश रहो, हमेशा आनंद में रहो, कुछ गाओ बजाओ गाओ, या तो आप किसी को परमार्थ का चर्चा करो, या तो कोई करता है आप सुनो, आनंद में रहो। दुनिया की चिंता फिक्र अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि दुनिया में कोई सुखी नहीं। अगर सुख और शांति चाहते हो सुमरन से जुड़ो, नाम से जुड़ो। आप देखो अजय सिंह महाराज ने भी भजन में कहा है, सुमरन करते चले चलो तो मंजिल खुद मिल जाती है। नाम सुमरन करते करते चलते जाओ, मंजिल अपने आप मिल जाती है, अपने आप आपको अपना सपनो सचखंड मिल जाएगा। भाई सुमरन ही हमें गुरु के तक लेके जाता है। जब गुरु प्रकट हो जाता है, गुरु की कृपा से शब्द प्रकट हो जाता है, शब्द की कृपा से मालिक मिल जाता है। तो कहते एक का एक जरिया है, लेकिन जब तक कि प्रेम नाम के रंग में नहीं रंगता है, सदगुरु के चरणों से नहीं जुड़ता है, काम नहीं बनता। तो कहते वो प्रेम जब तक दुनिया से जुड़ा रहेगा, भाई हमें सुख और शांति कभी मिलेगी नहीं। सुख शांति नाम में है और कोई सामान में नहीं। जी हंसना खेलना बात मीठी कहे, हंसना खेलना बात मीठी कहे, सकल संसार को बस करना। तो कहते भाई हमेशा खुश रहो, मीठी बोलो, मीठी बोलो। कबीर साहब ने भी कहा है, बोली तो अनमोल है, जो कोई चाहे बोल, हीरे तराजू तौल के तब मुख बाहर खोल। कहते भाई बोली बड़ा अमूल्य है, एक जबानी है, जानवर को भी बस में कर लेती है, जानवर भी बस में आ जाता है। एक जबान है, सबको
अपना बना लेती है। एक जबान है सबको दूर कर देती है। एक जबान है जिसमें महाभारत हो गया। द्रौपदी ने एक जबान ही बोला था दुर्योधन को, एक बात बोलने से ही महाभारत हो गए। तो कहते भाई बोली अमूल्य है, तो कहते हैं भाई कैसे बोला? मीठा बोला। कहते हैं कि मीठा बोलने से बोलने वाले को भी शांति होती है, सुनने वाले को भी शांति मिलती है, क्योंकि आपका दिल भी शांत होता है मीठा बोलने से, और सुनने वाले को भी शांति मिलती है। और वही कठोर वचन बोलने से आपको भी अंदर अशांति होती है, सुनने वाले के अंदर भी अशांति पैदा करती है। प्रेम प्यार में अशांति होता है, विरोध करता है। तो इसीलिए कहते हैं भाई मीठा बोलो, प्रेम प्यार से, सबके साथ प्रेम प्यार से रहो, प्रेम करना सीखो। जब आप संगत से प्रेम करोगे तो गुरु का भी प्रेम प्यार मिलेगा। कहते हैं भाई परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा की भाषा से भी प्रेम करना पड़ता है। गुरु को प्रकट करने के लिए संगत से भी प्रेम करना पड़ता है। जब संगत से प्रेम प्यार से रहोगे, आपस में प्रेम प्यार बढ़ेगा, और वही प्रेम प्यार एक दिन सदगुरु को अंदर प्रकट कर देता है, गुरु से मिला देता है, और वही प्रेम प्यार मालिक के पास लेके जाता है। तो वही आप इशारा देते हैं भाई प्रेम बड़ी ऊंची चीज है। तो आप मीठा बोलो, मीठा बोलने से आपको भी शांति मिलती है, और जो सुनता है उसको भी शांति मिलती है, घर में भी शांति रहती है। और प्रेम और प्यार, सबसे प्रेम प्यार करो तो कोई दुखी नहीं है, सब आनंद ही आनंद है। और मालिक के नाम स्मरण करते हुए दुनिया कारोबार करो। तो कहते हैं आपको यहां भी सुख है, मरने के बाद में भी सुख है। जहां प्रेम है वहां शांति है। तो वही आप इशारा देते हैं, जहां प्रेम नहीं वहां अशांति है। कहते एक प्रेमी है जो पराये को भी अपना बना देती है, प्रेमी है। और कहते हैं कि इस तरह से बोली अमूल्य है, जो कोई चाहे बोल। तो कहते हैं कोई बोलना चाहते हो पहले प्रेम और प्यार से बोलो, जो दूसरे को भी शांति दे, आपको भी शांति हो। तो वही आप इशारा देते हैं भाई इस तरह से रहें, हमें जरूर कामयाबी मिलती है। हमारा इस मानव शरीर में आने का मकसद पूरा हो जाता है, सदगुरु की दया हमें मिल जाती है, शब्द प्रकट हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं भाई वो प्रेम को पाने के लिए प्रेम का रूप बनना पड़ता है, और फिर वो काम बन जाता है। जी खाइए पीजिए मेरे सुपहरी, खाइए पीजिए मिले सुपहरी, संग्रह त्याग में नाही पड़ना। तो वही कहते हैं जो परमात्मा ने दिया है आप खाओ और उसे कुछ परोपकार परमार्थ करो। कहते हैं भाई अपना कुटुंब परिवार पालन तो सब दुनिया कर लेता है, लेकिन परोपकार परमार्थ में खर्च कोई कोई ही करता है। तो इसीलिए कहते हैं भाई खाओ पियो, कुछ लुटाओ, लुटाओ का कहते हैं परोपकार परमार्थ में खर्च करो, वो भी धन बैंक बैलेंस होता है। साधु संत महात्मा क्या करते हैं, उससे कुछ परोपकार में खर्च कर देते हैं। कोई घर मकान सत्संग हाल बना देते हैं, संगत को गरीब को खाना खिला देते हैं, सार्थक हो जाता है। तो वही आप कहते हैं इस तरह से जो कुछ भी मालिक दिया है रखने से कोई फायदा नहीं, जो है वो अपना नहीं, जो खर्च किया वही अपना है। परोपकार परमार्थ में कुटुंब परिवार में जो खर्च किया वही अपना, बाकी तो किसका है पता नहीं। श्वास बंद हो गया कहते जिसको दिया उसका बैंक में बैंक। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई जो खाया पिया और वो खर्च किया वही अपना है बैंक बैलेंस, और बाकी जो बाहर पड़ा बैंक में वो अपना कैसा हो सकता है। आज श्वास बंद हो गया, गया काम से। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि खाओ पियो और कुछ लुटाओ, गरीब गुरुआ को दान दो, कुछ परोपकार परमार्थ करो, और इस तरह से धन को भी सार्थक कर लो। तो इसीलिए उदाहरण देते हैं नीचे, खाइए पीजिए मिले सो पहरे, संग्रह त्याग में नहीं, संग्रह त्याग में, हाँ संग्रह त्याग में नहीं पड़ना।
तो वही कहते हैं भाई, ना संग्रह करना ना त्याग करना, दोनों से बचना है। क्योंकि संग्रह करने से भी कहते हैं कि धन तो धन ही है। देखो, एक मट्टी का कुम्हार काम करने वाला, मट्टी काम करने वाला कुम्हार, उसको सपने में लक्ष्मी ने दर्शन दिया कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूं, बड़ा खुश हो गया। लेकिन सोचा सपना तो सपना ही है, उस तरफ ख्याल नहीं किया। सवेरे अपना गद्दा छोड़ा और फावड़ा जोड़ा लेके मट्टी खोदने के लिए गया, मट्टी का बर्तन बनाने वाला। जब मट्टी खोदने के लिए गया, मट्टी खोदने के समय में वहां पे उसको हंडा मिला। हंडा मिला, उसको उसने दबा दिया, रात को लेके जाएंगे। बल्कि जब रात को घर में लेके आया तो उसमें सब सोना, हीरे, बड़े कीमती सामान भरे हुए थे। अब वो करोड़पति बन गया। तो उसने क्या किया, वो गांव ही छोड़ दिया और दूसरे दूर जाके शहर में उसने बंगला बनाया और एक कपड़े का बड़ा दुकान खोल दिया। ब्याज भत्ते पे पैसा देने लगा और रामू रामदास बन गया। सेठ रामदास, उसको रामू कहते थे, सेठ रामदास बन गया, बड़ा उसका नाम होने लग गया। तो बाद में उसने लड़के को इंग्लैंड में पढ़ने के लिए भेज दिया, इंग्लैंड भेज दिया लड़के को पढ़ने के लिए। लेकिन थोड़ा लोभी प्रकृति का था, तो एक गरीब को पैसा दिया था, वो पैसा नहीं दे पाया, तो उसने उस पैसे और ब्याज में उसका घर का सामान सब जमा कर लिया। इतना क्रूरता से गांव वाले ने बड़ा विनती किया, नहीं माना। और इस तरह से कुछ दिन उसका बहुत कुछ चला हुआ और ऐसे करीब 15-20 बरस बड़े आनंद में गया और उसका अहंकार बढ़ते गया, पाप बढ़ते गया, लोगों का दिल दुखाते गया। तो एक दिन लक्ष्मी कहती है कि भाई अब मैं जा रही हूं। जैसे आने के दिन दर्शन देके सपने में कहा था, वैसे फिर लक्ष्मी ने कहा कि मैं अब जा रही हूं। उसने बोला अब लक्ष्मी तो जाएगी। तो उसने सोना चांदी जो लोग दिए थे, जमा किए थे, और सोना सब लोहे के पेटी में बंद करके ताला बगल में जेब में रख लिया। कैसे जाएगी देख पर, और पैसा सारा बैंक में जमा कर दिया अपने नाम पे। कैसे जाती? अब वो क्या हो गया, इसके कपड़े की दुकान में आग लग गई। दूसरे दिन सारा सामान कपड़ा सब जल गया। दूसरे दिन पेपर में आया कि जो बैंक में पैसा रखा था वो बैंक डूब गया, वो पैसा भी गया। कपड़े का सब जल गया व्यापार। और तो वहां बैंक में पैसा जमा कर दिया था वो सब जल गया, माने कि वो डूब गया। और जो लोहे का सामान सोना चांदी रखा था वो सब रात चोर आके मारपीट के चुरा के लेके चले गए। धन अपने आप खाली। तो वहां से लड़के का टेलीग्राम आया इंग्लैंड से, मैं बहुत बीमार हूं, पैसा भेजो। अब उसको यहां खाने की नौबत नहीं, बड़ी हालत खराब हो गई। तो कहते भाई माया ऐसे, तो कहते माया की मार पहले पड़ी, अहंकार आ गया। दूसरी लात माया ने मारा, इसकी कमर टेढ़ी हो गई, लकड़ी ले घूमने लग गया। कहते पूरा हालत खराब हो गई। सब जहां देखो वहां गाली गाली। जो सोना चांदी जमा किए थे चोर चुरा के लेके चले गए और चारों तरफ से गाली और गलौज और उनको दुख उठाना पड़ा। तो कहते भाई माया का ऐसा ही चमत्कार है, ये थोड़ा थोड़ा समय में क्या से क्या कर देती है, क्योंकि माया स्थिर नहीं है। आज कहां, कल वहां और परसों कहां, इस तरह से चक्कर लगाते ही रहती, एक का कोई अस्थाई स्थान नहीं है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई जो कुछ मालिक ने दया किया है खाओ पियो,
और कुछ परोपकार परमार्थ में खर्च कर लो, ये अपना बैंक बैलेंस है, बाकी अपना कुछ नहीं। तो वही आप इशारा देते हैं कि संग्रह और त्याग दोनों नहीं करना, क्योंकि मालिक की मौज में रहना, जो आज देता है कल भी देगा। तो कहते हैं इस तरह से उसके ऊपर भरोसा करना, नाम से प्रेम प्यार लगा के रहना, तो हम यहां भी सुखी, मरने के बाद में भी सुखी।